बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.8 कर रहे थे, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कवर करेंगे। तो उसमें भी ये है कि 5, 6 और 7 का मेथड एक जैसा है। इसका एक ये दो पार्ट आपको करवाऊंगा और इसी तरह 8, 7, 8, 9, 10 इन चारों का मेथड एक जैसा है। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने पहले 4 क्वेश्चन किए थे और 11 और 12 किए थे। ठीक है, तो उसमें भी आप देख लें, मैंने करवाए, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता दूं कि इन तीनों सवाल, यानी मैंने आपको अभी बताया ना कि पहले 3, 5, 6, 7 इनका मेथड एक जैसा है, 7, 8, 9 और 10 का मेथड एक जैसा है। अब 5, 6, 7 का मेथड एक जैसा है, क्या कॉमन क्या है इसमें? तो इसका ये सुन ले, इसमें कॉमन क्या है, यानी इसको कैसे इन तीनों में एक जैसी टेक्निक क्यों है। उसकी वजह यह है कि इन तीनों सवालों में आप देखेंगे एक कोफिशिएंट को, या इस तरह कह लें एक टर्म को, या एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, या एक या वाई स्क्वायर वाली टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर ये वाली और ये वाली को अगर सॉल्व करें, आप देखें तो वाई स्क्वायर से आसानी से कैंसिल हो सकता है। इस इक्वेशन में 6 में देखें तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जैसे नजर नहीं आ रहे, लेकिन वाई स्क्वायर को हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, नीचे वाली इक्वेशन में 2, तो यहाँ भी 2 बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ये आसानी से कैंसिल। एक तो ये है कि एक इसमें भी ऐसा ही है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे इस रकम का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। तो इससे हम यानी ये देख सकते हैं कि इन दोनों हर सवाल की जो दोनों इक्वेशन है, एक एक वेरिएबल कैंसिल हो सकता है प्लस या माइनस करने से। और दूसरा इसमें ये भी ख्याल रखना है कि इन तीनों सवालों में एक्स वाई वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसका भी ख्याल रखना। ना इसमें इन्वॉल्व है ना इसमें इन्वॉल्व। किसी बच्चे के दिन में आ सकता है कि जो अगले क्वेश्चन जो हमने करने हैं तो उसमें एक्स वाई वाली टर्म इन्वॉल्व होंगी, जो आखिरी 3 है। रकमें आपको इस तरह की ही नजर आएंगी, लेकिन उसमें एक्स वाई वाली टर्म इन्वॉल्व होंगी, इसमें नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसका तरीका देख लेंगे, उसमें एक एक वेरिएबल को हम खत्म करेंगे, फिर आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले 5वां सवाल हम स्टार्ट कर लेते हैं। 5वां, जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पहली क्वेश्चन क्या है, 8 वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 3 वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 31। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। देखें, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से देखिए जी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, सिंपल इनको ऐड कर ले। मैंने आपको बताया तीनों सवालों में एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, चाहे एक्स स्क्वायर वाला कर ले चाहे वाई स्क्वायर वाला। अगर किसी में वाई और जेड है तो उनमें से वाई या जेड खत्म कर लें। तो ख्याल रख लेना है कि इसमें एक्स वाई टर्म इन्वॉल्व नहीं है किसी सवाल में। एक्स वाई, अगर इसमें दो वेरिएबल वाई और जेड, तो इसमें आप देखें वाई और जेड वाला वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वजह से ये पहचान रखनी है, याद और तो कुछ नहीं। तो ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन इनको ऐड कर लें। यहाँ पे लिखे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो 8 वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ रहा है, 3 वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 31। प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस। 8 और 3 कितना आ जाएगा, 11 वाई स्क्वायर। ये कट जाएंगे तो नीचे प्लस 9 भी वैसे नीचे आ जाएगा और बराबर में 31 भी ऐसे नीचे आएगा। प्लस का 9 उधर ले जाए, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो माइनस का 9 31 में माइनस करें तो 31 में से 9 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 31 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, कितना आ जाएगा, 22। तो यहाँ से मजीद देख लें, वाई स्क्वायर यहाँ से आगे देख लें, वाई स्क्वायर इससे आगे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 22 और 11, यानी वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी वाई स्क्वायर की। तो अगर आप अंडर रूट लें इनका, प्लस माइनस कितना आंसर आ जाएगा, 2 का
अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको मैंने बताया था कि जितनी y की वैल्यूज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और इसमें काफी मैंने इस तरह की बातें बताई थी। तो देखें y की वैल्यू आई है, दो वैल्यूज आई है, एक y की वैल्यूज आई है +2 का अंडर रूट, थोड़ी सी लाइन लगा के और दूसरी इधर लिख लें, और दूसरी कौन सी है माइनस, यानी जितनी y की वैल्यूज होती है ना उतनी ही हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। ये आपने बात ख्याल रखनी। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू या इक्वेशन 1 में पुट कर लें या किस में कर लें, 2 में कर लें, आपको z की वैल्यूज मिल जाएंगी। जितनी y की होगी उतनी z की होगी, तो दो y की हैं तो वही हमें z की मिलेंगी। तो ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, चले हम 1 में कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू +2 का अंडर रूट इन इक्वेशन 1, हम 1 में कर लेते हैं। तो y की जगह पे ये लिखे हैं तो 8 y का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, कट जाएगा, माइनस जी का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखें 8 तो 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 25। तो ठीक है, इसके साथ ये आ जाएगा, कट जाएगा, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-5। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा y और z के लिहाज से, y और z के लिहाज से y की वैल्यू क्या आई +2 का अंडर रूट, और z की वैल्यू 2 मिल गई इस एक वैल्यू पे, +-5, क्या मिलेगा +-5, +-5। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से आ गया। अब इसके हिसाब से निकालें, ये भी उसी क्वेश्चन में पुट करें, 1 में पुट y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट इन इक्वेशन 2, तो 3y स्क्वायर यानी 3y की जगह कितना आ जाएगा, -2 का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू 31। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा एक, और दूसरा इसका इसके साथ काट जाएगा, 2 रह जाएगा, प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 31। तो ये 6 है, प्लस का 6 उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 6, तो ये क्या रह जाएगा 25। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा +-5। तो इधर वाई जेड का ऑर्डर फिर क्या बनेगा, एक तो आपको y आया -2 का अंडर रूट, दूसरा क्या आ जाएगा +-5। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लें, एक सोल्यूशन आपका ये है, एक ये है, इन दोनों को सोल्यूशन सेट में आप लिख लें, तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा इसका, ये आ जाएगा +2 का अंडर रूट, आगे आ रहा है +-5 ये वाला, और इस तरह इसके बाद ये कॉमा लगा के -2 का अंडर रूट, और आगे क्या आ जाएगा +-5। तो ये बच्चों इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, 7 में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 जी, ये दोनों इक्वेशन मैं लिखता हूं पहले। पहली इक्वेशन क्या है, x-1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है जी, x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। तो इन दोनों को हम करते हैं सॉल्व। पहले इसको सॉल्व, ये वाली इक्वेशन हमारी 2 है, तो देख लें इसको हम इस तरह तो सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट,
पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ए माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, इस पर कौन सा ए प्लस बी। ए माइनस बी का स्क्वायर याद करें किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का तो आपको पता है हमें माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे लगाया क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। याद रखें इन सवालों में हमने क्या करना है, जो 3 सवाल है कि हमने एक वेरिएबल खत्म करना है, या एक्स स्क्वायर वाला खत्म करेंगे या वाई वाला, वो देखते हैं कैसे खत्म, कौन सा खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस 2ab से बड़ा 2x आ जाएगा। ये माइनस वाला ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। और इस तरह ये प्लस वाला लग रहा है, ये आ जाएगा y का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 और 2ab, यानी ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, जमा का 10 उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो 25 माइनस 10, तो ये रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, और 25 में से 10 माइनस करें कितना हो जाएगा, ये 25 में से 10 माइनस करें तो बच्चों ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह करें, इक्वेशन नंबर हम इसको नाम देते हैं 3 का, इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह बच्चों ये भी देख लें, इसको भी खोलें, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जब बी का स्क्वायर लगाएंगे प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y, ये प्लस का मान उधर जाके माइनस का, तो 10 में से एक निकाले 9, और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या नाम देंगे 4 का। देखें मैंने तो आपको ये कहा था कि एक वेरिएबल खत्म होगा तो कोई मसला नहीं, अगर दोनों वेरिएबल भी खत्म हो तो खत्म हो जाए, अच्छी बात है, सवाल और इजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर इन दोनों को सॉल्व करें ना, इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें, तो एक्स स्क्वायर भी इससे में कैंसिल हो रहा है और वाई स्क्वायर भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे, आगे जो भी है सवाल को लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखे इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को माइनस करेंगे, तो मसला नहीं है, आप जिसको मर्जी ऊपर रख लें, इसका इश्यू नहीं है। हम इस तरह करते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ठीक है, और इसके बाद देखें अगली इक्वेशन कौन सी है, उसको लिखते हैं, अगली क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको नीचे लिखेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये प्लस की है, क्या जाएगी माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस, ऊपर वाली तो क्या साइन तो नहीं चेंज होने, साइन तो नीचे वाली, ये प्लस की, ये भी कट गई, ये भी कट गई, माइनस 2x को एज इट उतारे, 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा प्लस 4y प्लस 6y माइनस 2y प्लस 4y, और 15 में से 9 निकाले कितने आ जाएंगे, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें ये हमारे पास जो इक्वेशन बची है, क्या बची है, माइनस 2x, सॉरी 15 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब माइनस 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये रह जाएगा x प्लस 2y, और इधर 6 आ रहा है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड कर दे, तो x प्लस 2y 6 बटा माइनस 2 कितना रह जाएगा माइनस 3। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन है, अब इसी को अभी तक हम नाम नहीं देते, थोड़ा सा मजीद इस पर काम करते हैं। इसको हम इससे हम देखें, ये हमारे पास आ गई एक लीनियर इक्वेशन आ गई, देखे ना कौन सी आ गई, लीनियर दोनों में। ये बेसिकली जो पहले 4 क्वेश्चन आपने किए हैं बिल्कुल उसी से ये क्वेश्चन मिलता है, इससे आगे जितना भी सवाल है बिल्कुल उसी, उसके आगे हम क्या करते थे, जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती तो हम तो क्या करते थे, याद करें जब लीनियर होती थी तो लीनियर में से x या y की वैल्यू निकालते थे, वो दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते थे, पुट कर देते थे। इसमें भी हम यही काम करेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे किसमें, दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो दूसरी क्वेश्चन यहाँ से x या y की वैल्यू निकालते हैं, चले x की निकाल लें, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस 3 प्लस का 2y
ये सॉरी ये हो जाना था माइनस का 4y होना था ये, चलो मैं माइनस कर देता हूँ। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का था, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी माइनस, तो माइनस का 2y इधर आके आ जाएगा प्लस का 2y, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2y माइनस 3, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन को हम ए कह लेंगे। इससे आगे वही जो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा सॉल्व को रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, ये वाली और ये वाली। इसको भी सॉल्व किया, ये मिली, इसको सॉल्व किया, ये मिली। इन दोनों को माइनस किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट के, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली, कौन सी, एक्स में मिली लीनियर 2y माइनस 3। ये वाली इक्वेशन चाहे आप 1 में पुट कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें, 4 में कर लें, ये हमारी अपनी चॉइस है। जो आसान तरीन है उसमें कर लें, ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो मुझे आसान नजर आ रही है वो चौथी नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये वाली क्वेश्चन हम इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वाली, फिर याद रखें ये वाली जो ए क्वेश्चन है वो पुट करनी है, यानी ऐसे एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करनी है, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे पुट एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 3, पुट x is equal to 2y minus 3 in equation 4। जिसमें मर्जी कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो 4 में पुट कर लें, 4 में x की जगह पे 2y minus 3 लिखें, यहाँ पे x की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा 2y minus 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2y इज इक्वल टू 9, सॉरी ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो इसको खोलें, a माइनस बी के स्क्वायर से, a का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 9, 2ab माइनस 2ab, a और b को 3 6y, तो 2 से करें कितना हो जाएगा 12y प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9। इसको मजीद सॉल्व कर ले, 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। और y वाली रकमों को देख लें कितना हो रहा है, 12y और 2y कितना हो जाएगा माइनस का 10y। अब ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इधर आगे 0 हो जाए ना, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ से काट दें इसको। अब 5y कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन लिया तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमें एक मिल गई 0 और y की वैल्यू एक मिल गई 2। देखें यहाँ से जितनी y की वैल्यू इतनी हमें x की मिलेंगी। तो x की निकालने के लिए आसान तो यही है कि आप इसको पुट कर लें उसमें a में, ये दोनों वैल्यूज किसमें पुट कर देंगे a में, बेहतर तो यही यही हमें आसानी वैल्यू दे देगा हमें आसानी से x और y की। यहाँ पे लिखे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए, ये हमें पुट कर दें इन इन इक्वेशन ए। हाँ जी, ए में y0 पुट करें, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3, तो x कितना रह जाएगा माइनस का 3। इस तरह y इक्वल टू 2 है, तो इसमें भी ऐसे करें, यहाँ पे लिखें पुट y इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये रह जाएगा 4 माइनस 3, तो ये क्या रह जाएगा 1। तो इसका अगर हम ऑर्डर पे बनाए, इसमें एक्स वाई कितना बनेगा माइनस 3 और 0, और इसका अगर हम ऑर्डर पे बनाए तो एक्स वाई क्या बनेगा 1 और 2। तो सोल्यूशन सेट में ये लिख लें, क्या आ जाएगा माइनस 3 और 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये सवाल पूरे होते हैं, तीन जो मैंने आपको बताया था। इससे अगले जो है जिनका मेथड एक जैसा है वो भी देख लें, वो कौन कौन से हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 14, सब में एक ही मेथड है। वो मेथड यानी एक ही टेक्निक लगेगी जिससे ये सारे सवाल हल हो जाते हैं। वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ साथ ही। वो टेक्निक बच्चों ये है, आप देखें इन इस हर सवाल में, यानी ये चारों सवालों में, इन चारों सवालों में एक चीज कॉमन है, किसी एक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो जाती है। देखिए 8वें में इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, इसकी तो उसने पहले दे दी है, ठीक है ना। 9वें में देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, 10वें में देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, 11वें में देखें, 14वें में देखें इसकी हो रही है।
तो इनमें जिनकी फैक्टराइजेशन हो जाती है किसी एक इक्वेशन की दोनों में, तो इनका हल करने का तरीका एक जैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8वीं को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 8वां मैं कर देता हूँ, 14वां भी करवा देता हूँ, बाकी 9वां और 10वां आपने खुद कर लेना, एक जैसी मेथड है। तो 8वां देखें, पहले मैं दोनों इक्वेशन 8वें की लिखता हूँ यहाँ पे। पहली क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और दूसरी क्वेश्चन है 4x माइनस 3y x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो देखें इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो रही है, या पहले बल्कि उसने दे दी इसकी, बाकियों के हमें करनी पड़ेगी, बाकी चारों की देखें, लेकिन इसने इसकी उसने खुद ही दे दी। तो देखें ये दोनों पेयर हम क्या करेंगे, जीरो की को रख लेंगे, f4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा पेयर भी यानी x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी एक x की वैल्यू मिलेगी, तो इसको आगे हम इस वन के साथ क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली ये सवाल हमें पहले के ही तरह, पहले सवाल में क्या था, एक लीनियर होती थी, ये आपने बुक से देखें, और दूसरी क्वाड्रेटिक, लीनियर से x की वैल्यू या y की वैल्यू लेके हम उसमें पुट कर देते। इसमें ये है कि एक ही सवाल में दो लीनियर आपके पास मांगी है, इससे मिली है, इससे मिली है, तो इसको बारी बारी वन के साथ हल करेंगे। यहाँ से पहले इसकी x की वैल्यू अगर मैं देखूं, तो यहाँ से बच्चों हमें x की वैल्यू माइनस का 3 इधर प्लस का 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3/4y। ठीक है, यहाँ से, और इस इक्वेशन को नाम दे दें आप a का। ठीक है, अब इसी तरह इधर वाली इक्वेशन को भी देख लें, ये वाली x माइनस वाई, तो यहाँ से दोनों उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 5 प्लस वाई। इस इक्वेशन को नाम दे दें b का। अब देखें ये वाली ए वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे, वन के साथ हल करेंगे, सारा एक सवाल पूरा ये नहीं बनेगा जिस तरह पहले हम करते थे। फिर हम क्या करेंगे, बी को लेके जाएंगे, फिर वन के साथ सॉल्व करेंगे सारा, यानी जब ए को इसके साथ करेंगे फिर बी का कोई रिलेशन नहीं रहना, और बी को जब करेंगे वन के साथ तो फिर ए का नहीं रहना कोई रिलेशन। तो बारी बारी पहले ए को लेते हैं, इसके साथ सॉल्व करते हैं, वही पुराने टेक्निक जो हम लगाते थे पहले सवाल में, सारा कुछ वही करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले एक वही फर्स्ट सवाल, वही फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन ए। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए को। ठीक है, फिर हम लिख देंगे, हम दोबारा फिर सॉल्व करेंगे, वही नाउ सॉल्व इक्वेशन बी एंड इक्वेशन 1। तो पहले ए, और हर सवाल में, चारों सवालों में इसी तरह आपने लिखना है। तो यहाँ पे लिखें पुट x इज इक्वल टू 3y और 4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा, x की जगह पे पुट करें। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की जगह पे कितना आ जाएगा, 3y ओवर 4 उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही वैसे आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 25 भी वैसे आ जाएगा। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9y स्क्वायर ओवर 16 जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 16। तो ये रह जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 16 में 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बच्चों 25 बटा 25 तरफ 16। ठीक है ना, ये क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, इधर आके मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 25 25 से कट जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, 16। तो वाई की दो वैल्यूज हमें मिल गई बच्चों, प्लस माइनस 4। अब इन दो वैल्यू से हमने एक्स की भी दो वैल्यूज ही मिलेगी। ये याद रखें, अब हमारा बी के साथ, इक्वेशन बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ए को हम लेके चल रहे हैं, वन को उधर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम ए में पुट करेंगे वाई की दोनों वैल्यूज। ए हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3/4y। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करें, चलो अलग अलग करके लिख लें। पुट y इज इक्वल टू, इधर +4 पुट कर लें इन इक्वेशन ए में पुट करें तो x इक्वल टू 3y/4 है, तो x इज इक्वल टू 3y की जगह पे 4 आ जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा, 4 4 से काट गया, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। x की वैल्यू 3 मिल रही है, और यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर हमें मिला है 3, x और y है, तो 3 और प्लस का 4,
और इसी तरह आगे देखें, y की वैल्यू -4 पुट करेंगे। अब उसी ए में पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन ए, क्योंकि बी से हम नहीं, हमारा ए के हिसाब से चलेंगे हम। अब ए के लिहाज से y की दो आई उस x की भी दो आएंगी। एक x की हमने निकाली, दूसरी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 इंटू -4 ओवर 4, 4 से काट लिया तो x कितना रह गया -3, और ये हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन गया, x और y के लिहाज से क्या बन गया, -3 और -4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ए को हम सॉल्व कर चुके हैं। देखें ए के और 1 को, अब हम बी और 1 को सॉल्व करेंगे वही टेक्निक लगा के। ये लिखे यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 5 सॉरी x इज इक्वल टू 5 प्लस y इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन 1 सॉरी 1 को लेके चलेंगे ना, ये यहाँ से हमें वैल्यू मिली थी 5 प्लस वाई 1। अब हमने बी और 1 को सॉल्व करना है, यहाँ पे फिक्रा लिख लिया, मुझे सॉल्व ना हो इक्वेशन बी एंड 1 जैसे पहले लिखा था। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस वाई उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो खोले 25 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 10y हो जाएगा प्लस ये कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर लगा प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर 10y, और देखिए आप ये प्लस का जब 25 उधर जाएगा माइनस का 25, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यानी ये वाला 25 और ये वाला 25 काटेगा तो y कॉमन ले तो क्या रह जाएगा 2y प्लस 5, या y कॉमन लिया है तो फिर 2y प्लस 10, या फिर 2y कॉमन ले लें, यहाँ पे y रह जाएगा अकेला और इधर क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो दोनों को जीरो के इक्वल रखे, 2y को भी जीरो के इक्वल और y प्लस 5 को भी जीरो के। तो आप देखें यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल रही है 0 और यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है -5। ये दोनों वैल्यूज हम b में पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन बी में पुट करेंगे। तो बी में पुट करें x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बी है ना, 5 प्लस वाई, तो y की जगह पे क्या लिखें 0। तो 5 प्लस 0 कितना रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, और ये ऑर्डर पेयर हमारा क्या आ जाएगा, x y 5 और 0। देखें यहाँ पे ये आपने खुद ही सारा ये लिख लेना है, इसका ऑर्डर पेयर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 0 और 5, क्या बनेगा 0 और 0 और बच्चों ये बनेगा यहाँ से देखें ये y है, ठीक है, y 0 तो पुट किया, ये हमें मिल गया 5 और 0 मिल गया दूसरा। और यहाँ पे चले हल कर ही लेते हैं, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन, मुझे डायरेक्ट नहीं पता चला तो हल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना आ रहा है -5 प्लस 5। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना आ रहा है हमें, वो कितनी मिलेगी वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह -5, तो ये कट जाएगा तो x कितना रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो ये रह जाएगा 0 और -5 रह जाएगा, 0 और -5। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑर्डर पेयर हमें दो मिल गए हैं। अब हमने ये चारों ऑर्डर पेयर, दो ये और दो जो पिछली क्वेश्चन से मिले हैं, यानी ये वाले दो, तो ये पुट करने एक ही सेट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा, 5 0 0 -5, और कितना आ रहा था 3 4 -3 -4। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इसके बाद बाकी देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है, ठीक, 10 भी इसी तरह है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। बाद में जो इसमें प्रोसीजर लगाया सारा यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये देख लें, ये आपको मैं गाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। क्वेश्चन नंबर 14,
जी, क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई उसमें ऐसे नहीं है कि मुश्किल है। देखें ये पहली क्वेश्चन है, टू 2x³ प्लस xy माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लें, और x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। तो देख लें यहाँ पे इस इक्वेशन की हमें फैक्टराइजेशन मिली, कैसे देखें, ये वाला इतना देखें, ये फार्मूला बन रहा है किसका, x प्लस y का। अब अगर आप इसको खोलेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा -1 वैसे ही। अब याद करें इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्केयर माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। फार्मूला है हमारे पास एक और, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पे लगाएं तो ये बन जाएगा x प्लस, ये हमारा ए है, ये क्या है, बी है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, जिस तरह पिछले सवाल हमें दो इक्वेशन मिली, यहाँ भी दो मिल रही है, एक क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी क्या मिल रही है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आगे वही सवाल फिर दोबारा बन जाना, तो कोई मसला नहीं है। इसको हम करते हैं मजीद, इसको देखें, इसको भी 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1 माइनस वाई, क्या मिल जाएगी, -1 माइनस वाई, -1 और माइनस वाई दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, तो अब माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई, माइनस कॉमन लेने से क्या रहेगा, 1 प्लस वाई। अब ये वाली इक्वेशन हमने किस में पुट करनी है, अब चले अभी पुट नहीं करते, अभी इसको नाम देते हैं ए का, इक्वेशन ए का। अब ये वाली, जब ये दूसरी हमें यहाँ से ये वाली मिली है, इसको भी सॉल्व कर ले, एक्स की कीमत हमें यहाँ से मिल जाएगी 1 माइनस वाई, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे किसका, इक्वेशन बी का। ठीक है, तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, हमने ये इक्वेशन ए को लेना है और फिर इसको किसके साथ हल करना है, 1 के साथ हल करना है। इक्वेशन ए को लेंगे फिर 1 के साथ, फिर जो सारा प्रोसीजर वही जो पिछले सवाल में हमने की, फिर बी को लेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे, 1 के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिक्रा लिखते हैं, पुट, क्या फिक्रा लिखते हैं, ये है, ये 2 स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे फिक्रा लिखते हैं, पहले ए को लेने लगे हैं, वही सॉल्व इक्वेशन ए एंड, अच्छा यहाँ पे ये ख्याल रख लें, इस इक्वेशन को हम 2 के साथ नहीं सॉल्व कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये दोनों इक्वेशन 2 से तो आई है, उसमें हम पुट नहीं कर सकते, ये 1 के साथ ही इसका पेयर बनेगा। तो इसको पुट करें, y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू 1 में करना है ना, तो x की जगह पुट करें -1 प्लस वाई, इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, प्लस एक्स वाई, यानी x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस वाई और साथ y वैसे ही, और इधर क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ख्याल रखने गलती हो जाए, ये दो माइनस का ये स्क्वायर क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, यानी आपको पता है -2 का स्क्वायर लिख लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, माइनस खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद ये रह जाएगा स्क्वायर किसका, 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस वाई और 1 प्लस वाई रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, -20 इक्वल टू 0। तो 2 वैसे ही इसका खोले, 1 का स्क्वायर 1 वाई का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, 2 वाई। तो इसको भी करें, माइनस वाई का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस वाई स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। 2 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली पहले लिख लें, ये यार रह जाएगा वाई स्क्वायर, 4 वाई में से एक वाई माइनस किया, कितना रह जाएगा, 3 वाई। बच्चों ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो y को कॉमन लिया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की दूसरी वैल्यू कितनी रहेगी, -3। तो ये वैल्यूज हम किसमें पुट करेंगे,
ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन ए में पुट करेंगे, जितनी y की वैल्यूज होती हैं उतनी क्या आती है, x की वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे हमें दो ही x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 0, क्या लिखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। इधर इसी तरह इधर भी लिख देता हूँ अभी, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, ये दोनों ए में ही पुट करनी क्योंकि दोनों ए के लिहाज से आई है। ए इक्वेशन में फिर देख लेता हूँ किसके बराबर है बच्चों, इक्वेशन ए बराबर है x इज इक्वल टू माइनस इंटू वन प्लस वाई, इसके बराबर है माइनस इंटू वन प्लस वाई। तो ठीक है, माइनस इंटू वन प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू वन प्लस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस वाई से बड़ा 0, तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, -1। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, -1 और 0। यहाँ पे पुट करें, हमें डायरेक्टली लिखने लगा हूँ x इज इक्वल टू ये 1 प्लस वाई, तो 1 माइनस 3 पुट करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 माइनस 3। चलो ये रह जाएगा -2 और ये रह जाएगा +2, तो ये रह जाएगा एक्स वाई, अब हमारा क्या रह जाएगा 2 और -3। तो यहाँ तक हमने सॉरी यहाँ तक हमने किसको सॉल्व कर लिया है, हमने सॉल्व कर लिया है ए और 1 को। अब यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखते हैं 2 और 1 को, बी और 1 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखें we now solve we now solve we now solve equation b एंड 1, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हमने ये सॉल्व किया था। तो यहाँ पे लिखें पुट x is equal to 1 minus y in equation 1, x की वैल्यू यही है ना अभी में 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे पुट करें 2 इंटू 1 माइनस वाई उसका स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई और साथ y और -2 इज इक्वल टू 0। ये इसको दो वैसे आ जाएगा, इसको खोले 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगेगा -2y प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया वाई को वाई से किया वाई स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। 2 को फिर करें 2 प्लस 2y स्क्वायर -2y प्लस वाई जान हो रही है, मैं अब सिर्फ लिखूंगा। जी, तो यहाँ पे y की तो वैल्यू 0 और ये भी इसमें पुट कर दी y3 है, ये भी क्या किया हमने इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें x की भी दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो 1 माइनस 3, तो ये रह जाएगा -2। तो x और y इसका ऑर्डर पेयर अगर बनाए तो ये बन जाएगा -2 और 3, और इसका ऑर्डर पेयर बनाए x और y का तो ये बन जाएगा 1 और 0। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये चारों हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, चारों सोल्यूशन जो इसके हैं, पहला आया है 1 0, फिर आया है -2 3, फिर आया है दूसरे दो कौन से हैं, -1 0 2 -3, -1 0 2 -3, -1 0 और 2 -3। तो इसका मतलब ये आपके चारों
क्वेश्चन पूरे होते हैं, यानी ये चारों सॉल्यूशन पूरे होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं उम्मीद आपको समझ आए होंगे। किसी का मसला है तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।